नमस्कार दोस्तों, यह रीट का ओल्ड पेपर है 2015 वाली भर्ती का। एग्ज़ाम डेट थी 7 फरवरी 2016। तो चलिए हर एक फैक्ट, हर एक तथ्य को समझते हुए याद करते हुए चलते हैं। तो शुरू करते हैं। भर्ती परीक्षा 2015 हल प्रश्न पत्र। साइकोलॉजी आ रही है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक। निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर हैं? तथ्य, तथ्य के बाद में सूचना, फिर ज्ञान प्राप्त करना, बोध, प्रज्ञान। तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। नहीं, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। नहीं। चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? प्रौढ़। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? प्रौढ़। अप्रत्यक्ष पथ मतलब समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। सूझ का सिद्धांत। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। मानसिक विकास है। यह कथन है मानसिक विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं विचलनशीलता, प्रतिमानता दोनों। विचलनशीलता और प्रतिमानता ये भी। मेरिट के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो सामाजिक स्तर में ऊंचे होते हैं, अधिक स्वस्थ एवं विकसित। कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी? 16। हाँ 16। कैटल के 16 शील। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? विषय आत्मबोधन परीक्षण। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, यह क्या है? वह क्या है? विषय आत्मबोधन परीक्षण। विषय आत्मबोधन परीक्षण। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह है विषय आत्मबोधन परीक्षण। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत करना। बुद्धि के कारकों की संख्या है 120। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत कर सकते। बुद्धि के कारकों की संख्या है वैसे अधिकतम 150 है, 120 है। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है प्रेरक। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है प्रेरक। प्रेरक। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है प्रेरक। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है प्रेरक। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणामों को देना चाहिए। निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? जब ये है उदात्तीकरण।
अप्रत्यक्ष की पूछ रहा है। विश्लेषण और निर्णय ये डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष। रुकावट को दूर करना, प्रत्यक्ष। दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष है उदात्तीकरण। निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? जब ये नहीं है, वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया DYSLEXIA की विशेषता नहीं है? जब इसमें नहीं है तो नहीं है। वाचन परिशुद्धता है ना, विशेषता नहीं है। वाचन परिशुद्धता है, गति तथा बोध की समस्याएं हैं, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय ये नहीं है, और लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ, ये केस में आएंगे डिसलेक्सिया में। एक तो ये लिखने की धीमी गति, वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। सशक्त अभिप्रेरणा शीघ्र सीखता है। सशक्त अभिप्रेरणा। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। मंदबुद्धि बालकों को। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? उदाहरण देकर। छात्रों को चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? उदाहरण देकर। अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है कहलाता है। अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है कहलाता है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय संबंधित होता है। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। ये डिलीट कर दिया। ठीक। बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 और पारित हुआ था 1 अप्रैल 2009। ठीक। बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 देश में, पारित 9 में। NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। 4 है भाई साहब। जब सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, फिर छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को बस नहीं यार विश्वसनीयता है। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी गई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को विश्वसनीयता कहते हैं। यानी कि 10 क्वेश्चन दिया है ना, फिर भी वही आंसर आ रहा है, फिर दिया फिर भी वही आंसर आ रहा है ना, अलग अलग तरीके से, तो वह है विश्वसनीयता। टीचर अलग है, स्टूडेंट अलग है, बार बार वही सफलता मिलती है, जो है विश्वसनीयता। मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। संपूर्ण अवलोकन देती है योगात्मक मूल्यांकन।
संपूर्ण अवलोकन देती है। योगात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। योगात्मक मूल्यांकन मनुष्य का जीवन आरंभ मूलतः घटित है केवल एक कोष शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। शेष अवस्था की शारीरिक विकास की तीव्रता है, दूसरों पर निर्भरता है, नैतिकता का होना, यह नहीं होती है भाई। शेष अवस्था में खाना पीना चाहिए बस, नैतिकता से कोई ताल्लुक नहीं होता है। मानसिक विकास में तीव्रता। गांव विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। जब इसमें शक्ति और गति उचित उपयोग से शक्ति और गति। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी है। 20वीं शताब्दी को 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी है क्रो। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है, बाल्यावस्था। इस अवस्था को मिथ्या यानी कि पेस्डो मैच्योरिटी का समय भी कहा जाता है, बाल्यावस्था। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है, बाल्यावस्था। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है, बाल्यावस्था। का समय भी कहा जाता है, बाल्यावस्था। शेष अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था माने बाल्यावस्था कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है। अब है भाई साहब हिंदी। जब कुछ एक व्यक्ति लाखों लोगों के भाग्य की डोर अपने हाथ में थाम रहेंगे, जब तक जीवन का यह रूप कृत्रिम, अस्वाभाविक और अशुभ बना रहेगा। अतः हमें उन सबको इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने की कोशिश करनी चाहिए। इस सामाजिक भेदभाव, आर्थिक विषमता, राजनीतिक तानाशाही को मिटा दिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे देश का संबंध गांधी जी ने इसके खिलाफ संघर्ष किया और उनका सारा संघर्ष अहिंसा की भावना पर आधारित रहा। उनके अनुसार अहिंसा करते सर्वोदय अर्थात सबका उदय, सबका कल्याण। उन्होंने अपना सारा जीवन सर्वोदय के लिए समर्पित कर दिया। वे अत्यंत विनीत थे। उन्होंने किसी भी प्रकार के सदाचार या निभ्रांतता का दावा नहीं किया। उन्होंने धैर्यपूर्वक दूसरे के विचारों को सुना और ऐसे लोगों के साथ कभी भी अपना माथा गर्म नहीं किया। उन्होंने धैर्यपूर्वक दूसरे के विचारों को सुना और ऐसे लोगों के साथ कभी भी अपना माथा गर्म नहीं किया। इस प्रकार धैर्य आज के संसार में विजयी हो सकता है। इसलिए गांधी जी का जीवन लोगों का आदर्श बन गया है। मानवता के लिए ये आशा है और उनके भविष्य के लिए प्रेरणा है। इनमें सार्वजनिक विशेषण किसमें है? सार्वनामिक। गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया। उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है सार्वजनिक विशेषण। उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ इसमें भी नहीं है। इस पाशविक चक्र से मुक्त करना। सार्वनामिक विशेषण इनके वे इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने। इसमें सार्वजनिक विशेषण है। इस सार्वजनिक विशेषण इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? धैर्य है, कोशिश है। कोशिश में प्रत्यय कब है भाई? चल मान ले कोशिश में प्रत्यय धैर्य में है ना, कोशिश में है
खिलाफ, कुछ एक, देहरिए में तो एक है, लेकिन कोशिश, कोशिश, को कोशिश, कोशिश, इसमें नहीं लग रहा है यार मुझे। चल मान ली तेरी बात। इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? जब, सामाजिक, संसार है, अत्यंत है, सदाचार है। इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? सामाजिक नहीं है, संसार है, और संसार है, फिर भाई साहब इनमें से दोबारा देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? संधि का, सामाजिक में संधि नहीं है, इसका मतलब संसार, अत्यंत, सदाचार, सामाजिक में संधि नहीं है। सामाजिक, अस्वाभाविक शब्द में इनमें से क्या है? जब, समास, अस्वाभाविक शब्द इनमें से क्या है? समास और उपसर्ग, उपसर्ग और संधि अस्वाभाविक, जबकि संधि समास। फिर हाँ, यानी ये तो जोटा है इनका, ये मिलता हुआ है, लेकिन ये मिलता हुआ नहीं है। समास और इसका कोई संबंध ही नहीं है। संधि समास है, उपसर्ग प्रत्यय है। ठीक, अरे नहीं भैया, हाँ सही तो है, ये करती है, ये गलत है। इनमें से किस में विशेषण का दो और तीन भाई समझ में? ऐसा शब्द में से क्या है? एक तो समास और उपसर्ग, ये गलत है ना। उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, जबकि संधि समास है, उपसर्ग संधि है। यार ये क्वेश्चन कहाँ से दे दिया? समझ पे दिया है। अस्वाभाविक शब्द में से क्या है? संधि समास और समास उपसर्ग, ये गलत है। उपसर्ग प्रत्यय, ये गलत है, जबकि संधि समास सही है, उपसर्ग और संधि। इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? विशेषण का, लाखों लोगों के, आर्थिक विषमता, एक प्रेरणा, अहिंसा की भावना, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह बालक अपने जीवन में संघर्ष ही करता रहा। लोग उससे कहते हैं कि यदि तुमने बचपन में पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। वह बचपन में पढ़ने भी गया, लेकिन देवनागरी लिपि को वह नहीं समझ सका। वह अक्सर आम के पेड़ पर चढ़कर कच्चे पक्के आम तोड़ता और दिन गुजारता। कभी वह दीवार पर चढ़कर बैठ जाता, प्यास लगने पर वह पानी पीता और फिर दोस्तों के बीच चला जाता। वह एक ही पुस्तक ठीक से नहीं पढ़ पाता। खाने में उसे उड़द की दाल पसंद थी। उसकी ये आदतें उसकी गरीबी और बेकारी के कारण बन गई, लेकिन उसने अब भी उम्मीद और आशा नहीं छोड़ी है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? संघर्ष, लिपि है, लिपि होती है, समझ होती है, पढ़ाई होती है। ठीक, हाँ स्त्रीलिंग। इनमें से कौन सा शब्द कारक उपसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन के रूप में बदलता है? इनमें से कौन सा शब्द कारक प्रसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में रूप बदलता है? इनमें से कौन सा शब्द कारक प्रसर्ग के साथ
प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में रूप बदलता है। बालक। दीवार नहीं बदलता, पुस्तक नहीं बदलता और तालक नहीं बदलता। बहुवचन में रूप बदलता है। बालक, बालक, बालक। तुमने पढ़ाई की होती। क्वेश्चन बढ़िया है यार। इनमें से कौन सा शब्द कारक प्रसर के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में रूप बदलता है? बालक, बालक। ये गलत है, ये गलत है। इनमें क्यों नहीं बदल सकता भाई? पुस्तक, दाल और दीवार में। बालक। तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। यह वाक्य किस प्रकार का है? हेतु, हेतु, मजमून। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। पानी। पानी को किसके भी साथ प्रयोग करो पानी रहेगा। वह पानी पी रहा है, बेहजार आदमी पानी पी रहे हैं, पानी रहेगा। इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। पुल्लिंग यानी कि पुरुष। बचपन होता है। हाँ। बेकारी होती है, आशा होती है, उम्मीद होती है। हाँ, जब बचपन होता है। पुल्लिंग। आपका जीवन मंगलमय हो। यह वाक्य किस प्रकार का है? ये इच्छावाचक है। हाँ। मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। मेरा बड़ा भाई। हाँ, यही ज़्यादा डिटेल कर रहा है, मेरा बड़ा भाई। अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें नहीं है? अर्थ के आधार पर जब मिश्र नहीं है, जब विस्मयबोधक, विधानार्थक, प्रश्नात्मक। दोबारा से। अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है? जब विस्मयबोधक, विधानार्थक, प्रश्नात्मक। मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई। ठीक। अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है? अर्थ के आधार पर विस्मयबोधक है, विधानार्थक है, प्रश्नात्मक है, मिश्र नहीं है। अर्थ के आधार पर क्वेश्चन बढ़िया है। मिश्र। पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है। बुगला भगत। जमात में करामात का अर्थ है एकता में शक्ति होती है। भाषा में बिंब के प्रकार हैं। भाषा में बिंब के प्रकार हैं 2 या 3। डिलीट कर दिया भाई, एक से ज़्यादा आंसर है इसमें, जैसे 2, 4। चल जाने दे। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। SBPL। S से सुनना, PPPL सुनना, P से बोलना, P पढ़ना लिखना। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उक्त सभी। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत, फिर क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, भाषा शिक्षण के प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उक्त सभी। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, आई समझ में, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उक्त सभी। भाषा दक्षता कौशल विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व वर्तमनी का सही ज्ञान कराकर,
अच्छा, शब्द रचना का ज्ञान कराकर उक्त सभी प्रकार से। और भाषा शिक्षण के सिद्धांत है उक्त सभी। रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। रचना शिक्षण के मुख्य रूप तो होते हैं। रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। रचना शिक्षण के रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। कौन कौन से पता नहीं भाई, तो होते हैं रचना शिक्षण के मुख्य रूप। स्वस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? स्वस्वर जब सामूहिक। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? यार ये क्वेश्चन रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं तो सामूहिक वाचन। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? तीसरी कक्षा से। अब इसमें जब तीसरी कक्षा मान रखा है तो यही मानेंगे अपन, जाने दे। वैसे 5वीं कक्षा से होता है, 6ठी से 5वीं से, लेकिन एक मान रखा है इसमें तीसरी कक्षा से। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? साइलेंट ब्राइन। साइलेंट रीडिंग ब्राइन। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? साइलेंट रीडिंग ब्राइन की। ब्राइन। रेडियो की सीमा को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? ग्रामोफोन नहीं, टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर, क्योंकि इसमें सुरक्षित रख सकते हैं बातों को कैसेट के माध्यम से, जो कभी भी कितनी बार भी सुनी जा सकती है। लेखवापोन जैसा शैक्षिक उपकरण है, यह है श्रव्य। आई समझ में? श्रव्य जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया, यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा वैध परीक्षण। वैध परीक्षण। वैध परीक्षण, विश्वसनीय परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। आई समझ में? शानदार क्वेश्चन है। वैध परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समांकन योजना बनाने के उद्देश्य हैं। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समांकन योजना बनाने के उद्देश्य हैं उपयुक्त सभी। निर्णय संबंधी असंगति की दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाई का निर्धारण करना, उपयुक्त सभी। ठीक, दोबारा से। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समांकन योजना बनाने के उद्देश्य हैं। उपलब्धि परीक्षण निर्माण समांकन योजना। व्हाट इज समांकन योजना? निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाई का निर्धारण करना, उपयुक्त सभी। समांकन, इसको इंग्लिश देखेंगे ना तो आ जाएगी समझ में। CGE प्रणाली में A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रदान की जाएगी? A1 90 से 100 नहीं, 91 से 100। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। CBSE ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है? 2010-11। ठीक, 2010-11। अब है संस्कृतम। अब आ रही है भाषा फर्स्ट संस्कृतम। मातपितृ इत्यस्य समासस्य विग्रहः अस्ति। माता च पिता च। ध्रुत्वा इत्यस्य कै प्रत्यय प्रयुक्त? कत्वा। तीर्थयात्राय इत्यस्य का विभक्ति? तीर्थयात्राय इत्यस्य का विभक्ति? चतुर्थी। तीर्थयात्राय चतुर्थी।
अपालियत इतरत लकार अस्ति। अपालियत यानी कि लड़ लकार। अपालियत इतरत लकार अस्ति, लड़ लकार। अगच्छत अगच्छम अगच्छन ये सब लड़ लकार हैं। लड़ लकार ए। फिर श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र आसीत, अत्र विशेषण अस्ति। आज्ञाकारी ये विशेषण है। भारत से उत्तर से दिशि हिमालय को नाम है नागाधिराज वर्तते। स हिम मंडिते दुर्गमेश्च निज शेखरे प्रहरी भारत से रक्षा करोति। दक्षिण दिशायां च हिंद महासागरे भारत मातु चरण प्रक्षालनम करोति। भारत देशे कृषि प्रधानो अस्ति। अस्य पर्वतेभ्य निर्गता नद्य निज पावनेन जलेन वसुंधरा सस्य श्यामलान कुर्वन्ति। नदीषु गंगा पवित्रतमा वर्तते। अस्या जलम अमृतम तुलम अस्ति। यमुना जलम पवित्र मन्यते। दिशि इत्स्मिन् पदे का विभक्ति किम वचनम च सप्तमी एक वचन। दिशि सप्तमी और एक वचन है। प्रहरी व अत्र संधि विच्छेद करो, डिलीट कर दिया भाई। प्रहरी प्लस ई, प्रहर प्लस ई। पवित्रतमा इत्यस्य कै प्रत्यय तमप। पवित्रतमा तमप। अस्ति इति पद लड़लकारे परिवर्त्यात् आसीत्। अस्ति इति पद लड़लकारे परिवर्त्यात्। अस्ति को आस्ति यानी कि अस्ति है ना, जे को लड़ लकार में परिवर्तित कीजिए। आसीत। निर्गता इत्र से कै प्रत्यय। निर्गता में कौन सा उपसर्ग है? निर्गता इत्र से कै उपसर्ग है? निर। अहम ग्रामम गच्छामि अधोलिखित वाक्य परिचय करो। मया ग्रामम गम्यते। मया ग्रामम गम्यते। अहम ग्रामम गच्छामि। मया ग्रामम गम्यते। अहम ग्रामम गच्छामि। जब मया ग्रामम गम्यते वाच्य परिवर्तन। वाक्यमिदं संशोधयत्। बालां दुग्धं पिबामि। बाला दुग्धं पिबन्ति। संशोधयति। बाला दुग्धं पिबन्ति। रेखांकित पदम अधिकृत प्रश्न निर्माण करणीयम। जना लोभिन वर्तते के। जनाम लोभिन वर्तते के। प्रश्न निर्माण के कस्मिन किम के आएगा इसमें। के लोभिन वर्तते। संज्ञा शक्ति कलो युगे। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवादम कृत्य। कविषु कालिदास श्रेष्ठ है। कविषु कालिदास श्रेष्ठ है। कात्यायनस्य का सन्ति वार्तिकानि। कात्यायनस्य का सन्ति वार्तिकानि। इति आदि अत्रस्य संधि वर्तते। यण संधि। इति प्लस आदि इत्यादि यण संधि। संस्कृत शिक्षण से उद्देश्यानि सन्ति। भारतीय संस्कृते ज्ञानम शुद्धोच्चारणम स्मरणशक्ति वर्धनम सर्वाणि। संस्कृत शिक्षण से प्राचीनतम पद्धति वर्ते। जब ये है पाठशाला पद्धति। पाठशाला पद्धति। इसके बाद में मौखिक परीक्षा प्रकाराणि सन्ति सर्वाणि। ठीक। मौखिक परीक्षा प्रकाराणि सन्ति सर्वाणि। शाला का परीक्षा भाषणम और शास्त्रार्थम। चतुर्विधि भाषा कौशलेषु द्वितीय कौशलम अस्ति संभाषण। चतुर्विधि भाषा कौशलेषु द्वितीय कौशलम अस्ति संभाषणम भाषण।
श्रवण कौशल से प्रमुख साधनम अस्ति गुरुमुखम श्यामपट प्रस्थम क्षेत्रम। गुरुमुखम स्वर पठने से आवश्यकम अस्ति शुद्ध उच्चारणार्थम। स्वर से पठने आवश्यकम अस्ति शुद्ध उच्चारणार्थम। संस्कृत शिक्षणे कानि उपकरणानि प्रयुक्तानि सन्ति दृश्य श्रव्योपकरणानि। संस्कृत शिक्षणे कानि उपकरणानि प्रयुक्तानि सन्ति स्वर पठनम आवश्यकम अस्ति। स्वरम पठनम आवश्यकम क्या है? स्वर पठन के लिए शुद्ध उच्चारण है या भाव ग्रहणार्थ है या काठिन्य निवारणार्थम है या प्रश्नम समाधान है। स्वर पठन का भाई यही है, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। स्वर पठन का उद्देश्य यही है। संस्कृत शिक्षणे कानि उपकरणानि प्रयुक्तानि सन्ति जब दृश्य श्रव्योपकरणानि। केवल श्रव्योपकरणानि नहीं, केवल दृश्य चित्राणि नहीं, दृश्य और श्रव्य। अनुवाद शिक्षण से विदेशंति सर्वा पुस्तक विधि द्विभाषा विधि तुलना एवं अनुकरण विधि। पुस्तक विधि, ठीक, द्विभाषा विधि, अनुवाद से शिक्षण पुस्तक विधि द्विभाषा विधि, यानी कि ये सभी अनुवाद शिक्षण की विधि हैं। तो पुस्तक विधि, द्विभाषा विधि, तुलना, व्यतिरेक एवं अनुकरण विधि। व्यतिरेक हिंदी में है सर्वा। पुस्तक विधि, द्विभाषा विधि, तुलना एवं अनुकरण विधि। संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहाय उपकरणम अस्ति जब श्यामपट्ट है। संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहायक उपकरणम अस्ति श्यामपट्ट है। संस्कृत शिक्षण से अन्वय से द्वितीय भेद वर्तते खंडन। संस्कृत शिक्षण अन्वय द्वितीय भेद वर्तते दंडान्वय शब्दान्वय अर्थान्वय खंडान्वय। संस्कृत शिक्षण अन्वय से द्वितीय भेद वर्तते। संस्कृत शिक्षण अन्वय से द्वितीय भेद वर्तते खंडान्वय। संस्कृत शिक्षणे अन्वय से द्वितीय भेद वर्तते खंडान्वय। अच्छा, खंडान्वय। संस्कृत भाषा स्वरा सन्ति ए ई उ और रे। स्वर की बात आ रही है, ए ई उ और रे, ए ई उ रे। संस्कृत भाषा सर्वाधिक समीचीन भाषा कहते थे संगणकार्थकम। बुनियादी शिक्षा कैन पर बताओ गांधी जी, महात्मा गांधी महोदय, ठीक, महात्मा गांधी महोदय। संस्कृत भाषा सर्वाधिक समीचीन भाषा कहते थे संगणकार्थम। संस्कृत भाषा स्वरा सन्ति ए ई उ रे। संस्कृत शिक्षण अन्वय से द्वितीय भेदम वर्तते खंडान्वय। संस्कृत शिक्षण परंपरागत सहायोपकरणम अस्ति श्यामपट्ट है। अनुवाद शिक्षण से विदेशंति सर्वा। पुस्तक विधि, द्विभाषा विधि, तुलना एवं अनुकरण विधि। पुस्तक विधि, द्विभाषा विधि, तुलना एवं अनुकरण विधि। अनुवाद शिक्षण से विधि सन्ति पुस्तक विधि, द्विभाषा विधि, तुलना एवं अनुकरण विधि सर्वा। अनुवाद की शिक्षण की विधि है, पुस्तक विधि है, द्विभाषा विधि है, तुलना एवं अनुकरण विधि। दृश्य श्रव्योपकरणानि, ठीक, श्रवण कौशल्य में प्रमुख साधन अस्ति गुरु मुखम। चलिए आगे चलते हैं।
अब है हिंदी। ठीक, उपयुक्त गद्यांश में तद्भव शब्द है। तुम्हें इकारांत शब्द में निर्मित बहुवचन शब्द है। बीमारियां, बीमारियां, सुविधाएं, सांसें। इकारांत शब्द में बीमारी, सुविधाएं नहीं है, ओनली बीमारियां। क्रिया विशेषण है। निरंतर काटा जा रहा है। निम्नलिखित में सार्वजनिक विशेषण है। इन कारखानों। निम्नलिखित में सार्वनामिक विशेषण है। निम्नलिखित में सार्वनामिक विशेषण है। इन कारखानों। निम्नलिखित में सार्वजनिक विशेषण है। इन कारखानों। निम्न में से कौन सा अपूर्ण वर्तमान प्रयोग है? अपूर्ण, जब आम बात हो गई, वन को निरंतर काटा जा रहा है, अपूर्ण वर्तमान की बोल रहा है। अपूर्ण वर्तमान, वनों को भी निरंतर काटा जा रहा है, अपूर्ण वर्तमान है। ठीक, वनों को भी निरंतर काटा जा रहा है। इसके बाद में कई को कैसे मानसिक दशा की अभिव्यक्ति उपयुक्त काव्यांश से हो रही है? पश्चाताप और ग्लानि। उपयुक्त काव्यांश का मूल भाव है। वैसे मैंने इसका भाव मात्र ही देखा, बस मैंने इसका भाव मात्र ही देखा। कथन का भाव है, भारत के मन को न समझ पाई, भारत के मन को। इस काव्यांश में मूल विचार है, डिलीट कर दिया। इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य है, सरल और सहज भाव वेगमयी भाषा के कारण। सेठ ने नौकर को पैसे दिए, वाक्य है। सेठ ने नौकर को पैसे दिए, दिकर्मक, दिकर्मक। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। विभिन्न, एक नदी के विभिन्न नहीं, एक स्थान पर न रहना, देश विदेश का व्यापक अनुभव होना। यार ये डिलीट कर दिया है। आंसर तो 4 ही होना चाहिए इसमें। मैं उस लड़की से मिला जिसकी किताब खो गई थी, यह वाक्य है। मैं उस लड़की से मिला जिसकी किताब खो गई। मिला जिसकी, संयुक्त है। नहीं यार, संयुक्त नहीं है, मिश्र है, मिश्र वाक्य। शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए? रेखांकित में पदबंध है। शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, यह है विशेषण, नहीं ये सर्वनाम पदबंध है भाई, इतना बड़ा। शेर की तरह दहाड़ने वाले आप से ही पता चल रहा है इसका। ठीक, सर्वनाम पदबंध। अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी, वाक्य में साफ साफ अव्यय है, साफ साफ है क्रिया विशेषण। निगमन विधि है, निगमन विधि एवं वैज्ञानिक है। पाठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं? पाठ पढ़ाने के बाद का, पाठ पढ़ाने के बाद का। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है। पाठोपरांत मूल्यांकन है, पाठ पढ़ाने के बाद का। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है। शुरू में श्रवण, फिर निरीक्षण करता है, फिर अनुकरण करता है, यानी कि सुनना है ना, निरीक्षण करना, फिर अनुकरण द्वारा। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है आगमन विधि। वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति। वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, उक्त सभी। वाक्य की पूर्णता के लिए योग्यता, चल ठीक है, वाक्य की पूर्णता के लिए आकांक्षा, आसक्ति, उक्त सभी। मौन वाचन से क्या लाभ हैं? ज्ञान की वृद्धि, अवकाश के समय का सदुपयोग।
बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है? बोलचाल की भाषा। बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीखता है? बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है? बोलचाल की भाषा। समतल व बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है एफोडियास्कोप के माध्यम से। एफोडियास्कोप के माध्यम से। दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? दृश्य और श्रव्य की व्याख्यान विधि के लिए निम्नलिखित में प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। प्रक्षेपित फेंक कर बुलेटिन बोर्ड, जबकि फिल्म है। ओपेक प्रोजेक्शन है। फिल्म खंड है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उद्देश्य निर्धारण। शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं 3। किसने दिए थे शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य? ब्लूम। 3। मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? पूर्ति परीक्षा, सत्यासत्य परीक्षा, बहुविकल्प परीक्षा। उक्त तीनों से। पूर्ति परीक्षा, सत्यासत्य परीक्षा, बहुविकल्पीय परीक्षा। उक्त तीनों से। निदान की परीक्षण विधि के प्रकार होते हैं 2 होते हैं भाई साहब। निदान की परीक्षण विधि के प्रकार होते हैं 2। शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE पर प्रभावी जोर दिया गया 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। फिर है संस्कृतम। हिंदी 2, संस्कृत भी 2 पढ़ते हुए चल रहे हैं अपन। निर्मितिवान इत्यत्र के प्रत्यय निर्मितिवान बान में है कतवतु। नदीन दा दीवी इत्यत्र का विभक्ति। नदीन दा दीवी इत्यत्र का विभक्ति तृतीय बहुवचन। तृतीय बहुवचन। नदीन दा दीवी इत्यत्र का विभक्ति तृतीय बहुवचन। अनुद्योग इत्यत्र के समास। अनुद्योग इत्यत्र के समास। नंज कर्मधारय उपसमास। अनुद्योग जो नज तत्पुरुष। अनुद्योग इत्यत्र के समास। 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 यार ये नज तत्पुरुष हैं। संक्लोष्पी इत्यस्य संधि विच्छेद करनी है। संक्लोष्पी 3 एक भी है इसमें है ना और 3 भी है। उद्योगे नेव इत्यत्र के संधि अस्ति। उद्योगे नेव जब इसमें है प्रतिसंधि। फिर निद्यंतु इत्यत्र के लकार है। निद्यंतु लोट लकार। निद्यंतु गच्छतु गच्छन्ति गच्छतु गच्छत गच्छति गच्छसि गच्छत गच्छन्तु गच्छतु वो अड़ा है लोट अज्ञार्थ। समाविशत पदस्य विच्छेदम कुरु। सम प्लस आ प्लस बी प्लस लोट। सम प्लस आ प्लस बी प्लस लोट। यथेष्ट इत्यस्य संधि विच्छेद करनी है। यथा इष्टम। यथेष्टम इत्यस्य संधि विच्छेद करनी है।
समाविशेतु पदस्य विच्छेदं कुरु। सम प्लस आ प्लस वि प्लस लोट। यथेष्टम इत्यस्य संधि विच्छेद करणीय। यथा इष्टम। यथेष्टम। धीरा इति पद कस्मिन् लिंगे प्रयुक्तम् अस्ति। धीरा, धीरा है भाई पुल्लिंगे। न्यायापत प्रविचलन्ति वाक्यमिद लोट लकारे परिवर्तयन्त। न्यायापद प्रविचलन्तु लोट लकारे परिवर्तयत। न्यायापत प्रविचलन्तु प्रविचलन्तु लोट। चलिष्यति चलिष्येत है ना, चलन्तु तु लोट। पाणिनि शिक्षायां वर्णानां संख्या वर्तते 63 या 64। व्याकरणे लोपस्य तात्पर्यस्य अस्ति। जब अदर्शनम लोपम, अदर्शनम लोप है, अदर्शनम लोप है। स गच्छति वाक्यस्यास वाच्य परिवर्तन करुत। तेन गम्यते स गच्छति। देख व्याकरण से लोपस्य तात्पर्यम अस्ति अर्दर्शनम लोपम। एदर्श्यम लोपम विस्मरणम लोपम। एदर्शनम लोप है। स गच्छति वाक्यस्य वाच्य परिवर्तन कुरुत। स गच्छति। स तेन गम्यते। एक क्वेश्चन इससे आएगा वो गलत होगा भाई अपना। सर्वे गुणा कांचनाम आश्रयन्ति रिक्तस्थानं पूर्यता सुक्ति निर्मापयत। कांचनाम सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। स तण्डुलेन ओदनम पचति वाक्यमिद संशोधयत। स तण्डुलान ओदनम पचति। स तण्डुलान ओदनम पचति। शिक्षण शब्दे मूल धातु वर्तते शिक्ष। अभ्यंतर प्रत्यना सन्ति 5 और 4। अभ्यंतर प्रत्यना सन्ति 5 और 4। पाणिनि व्याकरण स्वरा सन्ति उदात्त नुदात्त स्वरिता। उदात्त नुदात्त स्वरिता। महाभाष्यकार के अस्ति पतंजलि महाभाष्य। पंचगम्यम इत्यस्य समास अस्ति पंचगम्यम। इसमें द्विगु नहीं यार, पंचगंगम अव्ययी भाव। पंचगंगम। संस्कृत भाषा कौशल्यस्य अंतिम कौशलम विद्यते लेखनम। संस्कृत पंचगंगम इत्यत्र समास अस्ति अव्ययी भाव। संस्कृत भाषण कौशल्य से अंतिम कौशल विद्यते लेखनम। फिर है उसमें वर्णानाम क्रम कै स है। प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति लिंग परिमाण वचन मात्रे। प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति लिंग परिमाण वचन मात्रे। प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति। प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति। प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति।
लिंग परिमाण वचन मात्रे। छात्र पठेयु इत्यत्र क्रियायां लकार अस्ति। विधि लिंग लकार है। प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति। छात्र पठेयु जब विधिलिंग लकार। पाठ योजना आविर्भाव अभिवत गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। मूल्यांकन कति भेदा सन्ति। तो संस्कृत शिक्षण मौखिक का विभक्ति साधनम अस्ति। सर्वे कवित पाठाम कथावाचनम चर्चा परिचर्चा सर्वे। व्याकरण पाठ योजनायां नास्ति। अत्यधिक धनार्जनम कृतं क्षमतोत्पादनम। चादन शब्द भंडार अभिवर्धनम। शुद्ध संस्कृत लेखनस्य योग्यताउत्पादनम। विचार विभक्ति शक्त्युत्पादनम। त्रिभाषा सूत्रे संस्कृत संस्थानम वर्तते। वैकल्पिकम उपचारात्मक शिक्षण किं भवति। सर्वे उपचारात्मक शिक्षण किं भवति। छात्रं त्रुटि निवारणं पठनस्य पुनः पुनः अभ्यासं लेखन कलासु निपुणता सर्वे। अब है सामाजिक अध्ययन। कम्बुज स्थित अंगकोरवाट का मंदिर किसने बनवाया। सूर्यवर्मा सेकंड। कम्बुज स्थित अंगकोरवाट का मंदिर किसने बनवाया। सूर्यवर्मा सेकंड। सम्राट अशोक के किस बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है। 13वां। रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है, जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है। घर बाहिर। ये 6 से 8 तक की किताब में नहीं है यार। घर बाहिर। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1913। दिरहम है, ये तो है। तांबे का सिक्का, चांदी का सिक्का। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध हुआ। कालिंजर। राजाराम मोहन राय के प्रयासों के से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया। 1829। 10/5/15 7 10/17 506-17 AD 1829। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ। 1976। वह संविधान संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 86वां संशोधन किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। ये है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति का वर्ष था। भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति का वर्ष था। काका कालेलकर गजब नाम है। 1953। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है, परंतु इसका अपना कोई धर्म नहीं होता। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए 30 साल। भारतीय संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम में किसे एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया। मोरारजी देसाई। भारतीय संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम निम्न में से किस एक प्रधानमंत्री के समय किया गया। मोरारजी देसाई। सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की गई, लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका।
वी रामास्वामी। मोरारजी देसाई। 44वां संशोधन अधिनियम किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया? मोरारजी देसाई और वी रामास्वामी। 105 के बाद में भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिकाओं से। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिकाओं से। नगर पालिकाओं से तो 11वीं ग्रामीण पंचायतों से 11वीं। वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ? कृष्णकांत। जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ कृष्णकांत। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिकाओं से। वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ था? कृष्णकांत उपराष्ट्रपति था जो अपने देहांत पर अपने कार्यकाल के दौरान हुआ। पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत है 29.0। स्थलीय। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल। सभी बहिर्जन भूआकृति प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, वह है अनाच्छादन। जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रभाव को जाना जाता है। जैव भू रासायनिक चक्र। जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रभाव को जाना जाता है, जैव भू रासायनिक चक्र। निम्न में कौन सी एक कायांतरित सेल नहीं है? चूना पत्थर कायांतरित सेल नहीं है, जबकि संगमरमर है, स्लेट है और क्वार्टजाइट है। चूना पत्थर नहीं है। ठीक। निम्न में से कौन सी एक कायांतरित सेल नहीं है? क्वार्टजाइट है, संगमरमर है, स्लेट है। बताइए संगमरमर किस सेल का हिस्सा है या फिर किस चट्टान में मिलता है कायांतरित? हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? मोहरों पर। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था गंगा यमुना दोआब। भारत के प्राचीन नगरों का पतन, अर्बन लीज इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है रामशरण शर्मा। हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? 46। ये क्वेश्चन बढ़िया है यार। हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? 1946। भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ 56 में। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल के लिए प्रयुक्त हुआ? गुप्त है स्वर्ण युग। श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली को महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? यह राष्ट्र गंग है। श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली महान प्रतिमा का निर्माण गंग दे रखा है यार इसमें यार। इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज की इंडिका।
भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? केरल? नहीं, केरल से पहले है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? उत्तर पूर्वी भारत। भारत में निम्न में कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? बेंगलोर नहीं है भाई, जबकि सेलम है, दुर्गापुर है और डोलबी है। सेलम, दुर्गापुर और डोलबी, बेंगलोर नहीं है। दो 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य हैं। डिलीट कर दिया भाई। अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले, जब इसमें बिहार होना चाहिए एक तो। बोराट का पठार स्थित है? बोराट है कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य। बोराट का पठार स्थित है कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य। बोराट का पठार स्थित है, बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य। बोराट का पठार स्थित है कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य। बोराट का पठार, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य। निम्न में कौन सी राजस्थान परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? नाली नहीं है, जबकि खंडिन है, टोबा या टाबा है, टाँका है। खंडिन, टाँका, टोबा, नाली नहीं है। फिर है कौन सा सुमेलित नहीं है? अभ्रक, जामसक, जबकि टंगस्टन, डेगाना, सीसा जस्ता, रामपुरा दरीवा। ठीक है, रामपुरा आगूचा, रामपुरा दरीवा। तांबा, सिंघाना, टंगस्टन, डेगाना, नागौर, सीसा और जस्ता, रामपुरा दरीवा, तांबा, सिंघाना। ठीक। राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? सवाई माधोपुर, जबकि डेडमाना, कोटा, अलवर रसायन उद्योग का। डेडमाना है, कोटा है, अलवर है। अच्छा, सवाई माधोपुर नहीं है रसायन उद्योग का केंद्र। 2011 में राजस्थान में कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? जयपुर और भरतपुर। 500 से जनसंख्या घनत्व है, जयपुर और भरतपुर। किस प्रांतीय प्रजामंडल के 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया? कृष्णा उत्तर नहीं यार, जोधपुर है। किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस, वो कृष्णा दिवस, कृष्णाबाई, 1936। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई, जैसलमेर। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? कवि बांधव, पृथ्वीराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अजयराज, अरुणोराज। नहीं भैया, पृथ्वीराज चतुर्थ, कवि बांधव। कर्नल जसफोर्ड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? डिलीट कर दिया। आवानेरी तथा राजौरगढ़ की कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर, प्रतिहार। सामाजिक अध्ययन करता है, शिक्षण विधि आ गई। अब व्यक्ति के आर्थिक संबंधों, व्यक्ति के राजनीतिक, व्यक्ति के सामाजिक, इसमें एक से ज़्यादा सही उत्तर है, इस वजह से डिलीट कर दिया और इसका भी यही कारण है 133वां का। सामाजिक अध्ययन के संप्रदायों। सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है, तथा संस्थाओं जिनको उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है, किसके द्वारा बताया गया है? सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों,
मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है, तथा संस्थाओं जिनको उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है। किसके द्वारा बताया गया है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? समाज संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, नागरिकता की शिक्षा। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, तथ्य, नियम, परिभाषा, विधा और प्रविष्टि की स्थापना, उपयुक्त सभी। सामाजिक अध्ययन अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, तथ्य, नियम, परिभाषा, विधा और प्रविष्टि की स्थापना, उपयुक्त सभी। कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए? यार ये डिलीट कर रखा है। मूल्यांकन की प्रक्रिया है उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना। उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, उपयुक्त सभी। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, उपयुक्त दोनों कथन निश्चित है। ठीक। प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप? प्रोजेक्ट किलपैट्रिक, डॉक्टर W.S. किलपैट्रिक। निम्न का सही मिलान कीजिए। जब भाई साहब बी एस ब्लूम बोध स्तर, हार्वर्ड की पंचपदीय, मॉरिसन यार हंट 43 में क्या है? 3 है ABCD। B.S. ब्लूम सही है। मूल्यांकन आयाम हार्वर्ड, स्मृति स्तर पंचपदीय, मॉरिसन सन यानी सूर्य भगवान, तो सूर्य भगवान सबको प्रकाश देता है, तो बोध स्तर। हंट चिंतन। B.S. ब्लूम से मैं से मूल्यांकन ऐसे याद किया था ये। और हार्वर्ड पंचपदीय है ना स्मृति स्तर। हार्वर्ड का पंचपदीय स्तर संबंधित है स्मृति स्तर से। मॉरिसन बोध, हंट चिंतन स्तर। अब है मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान होते हैं। स्किनर। यह उपयुक्त तीनों सोपान निम्न किसके द्वारा दिए गए? जब शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना। ठीक। अधिगम के अनुभव प्रदान करना, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना। 1, 2 व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, इसके नहीं B.S. ब्लूम है। हाँ
मूल्यांकन आयाम। प्लूम में से मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम का अनुभव प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? अजैव संसाधन नहीं है। पौधे, मृदा, चट्टान, खनिज। कौन सा कथन सही नहीं है? मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक सेल का स्वरूप और जलवायु भी कारक है। सही है। हामुस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाए। नहीं, ये गलत है यार, सही नहीं है। हाँ, उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। तुंगता और ढाल। खनिज एवं जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। निम्न में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है? चिली। निम्न में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है? चिली। तांबा, चिली। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जबकि जल विद्युत है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस है। तापीय ऊर्जा नहीं है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। इसका मतलब यही है कि भाई प्राचीन काल से कौन सी चीज़ नहीं मिल रही थी अपन को? भूतापीय नहीं मिलती। जब जल विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। शानदार क्वेश्चन बनाया है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है भूतापीय ऊर्जा। जब मिल्पा झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत, कौन सा सुमेलित नहीं है? लद्दाख, श्रीलंका। जबकि मिल्पा आ की मात्रा मैक्सिको। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत। रोका ब्राज़ील। ठीक, मिल्पा मैक्सिको, झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत और रोका ब्राज़ील। प्रायद्वीप भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी। यह क्वेश्चन 2 बार हो जा चुका है। प्रायद्वीप भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी। प्रायद्वीप भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी। ठीक, इसके बाद में मिल्पा मैक्सिको। मिल्पा मैक्सिको, झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत, रोका ब्राज़ील। मिल्पा मैक्सिको, झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत, मिल्पा मैक्सिको। ठीक, मिल्पा मैक्सिको, झूमिंग है उत्तर पूर्वी भारत, रोका ब्राज़ील। भाई देख, सुन मेरी बात। मिल्पा मैक्सिको, झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत, रोका है ब्राज़ील। लद्दाख नहीं है। प्रायद्वीप भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी। तो ठीक है, मिलते हैं नए पेपर पर। धन्यवाद।